हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं गुरुजी चैनल। गुरुजी चैनल में हमारा ये अकाउंट सेक्शन है। यहाँ हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। अकाउंट सेक्शन में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी लगभग खत्म हो चुकी है। अब हम प्रैक्टिकल्स वाले पार्ट पे जा रहे हैं। प्रैक्टिकल्स में जो फर्स्ट वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखा था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे थे। अब ये जो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है और आपको अच्छे से समझना होगा। चलिए देखते हैं। मैंने बोर्ड पे दो तरीके से फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये लाइन आपको जो दिख रही है, इस लाइन के इस साइड क्वेश्चन है और इस लाइन के इस साइड में उसका आंसर लिखने वाला हूँ। अब क्वेश्चन पढ़ने का बेटा सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका होता है वो आपको समझना होगा। क्वेश्चन आपको पैराग्राफ फॉर्म में दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से आपको कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें अलग करके लिखनी होंगी या उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की कि उसमें क्या क्या बनाना है। तो जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर जर्नल एंट्रीज बनानी है, फिर कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं फिक्स कैपिटल मेथड से, और नेक्स्ट बनाना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट्स। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में ऊपर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है कि पार्टनर्स हैं हमारे ए और बी, दो पार्टनर्स हैं, दिख रहा होगा आपको। उसके बाद कैपिटल्स उनकी दी हुई है, ए की 60,000, बी की 20,000। ठीक है दोस्तों, कब दी हुई है ये कैपिटल? ये कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल 2019 को, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, साल की शुरुआत में। उसके बाद लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एंड ऑफ द ईयर। सीधी सी बात है, उन्होंने एक साल पहले मान लीजिए कि बिजनेस, हाँ हर साल बिजनेस की शुरुआत ही मानी जाती है, और एक साल में उन्होंने प्रॉफिट कमाया 24,000। ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कुछ चीज़ें देने के पहले का है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब बेटा इसमें से एक्सपेंसेस और इनकम्स हटाए जा चुके हैं। कौन से एक्सपेंसेस इनकम्स? जो आउटसाइडर्स वाले थे, मतलब जो हमने आउटसाइडर्स को दिए थे या आउटसाइडर्स से लिया था। ठीक है, अब इनसाइडर्स यानी पार्टनर्स के लिए हमें उन्होंने बोला है एक अकाउंट बनाइए आप, कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इस प्रॉफिट को बांटेंगे हम। कौन से प्रॉफिट को? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया वो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट 24,000। ये कहाँ का है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बांटना है, ये बटेगा, पार्टनरशिप है तो किस में बटेगा? पार्टनर्स में। पार्टनर्स में बांटने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, बांटने के लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई कैसे कैसे प्रॉफिट बटेगा। उन्होंने कह दिया प्रॉफिट में से सबसे पहले बी को सैलरी दे दो 6,000 पर एनम, यानी कि एक साल में 6,000 रुपये बी को हम क्या नाम से देंगे? सैलरी के नाम पे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ये दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। उन्होंने कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना होता है, कौन लेता है? फर्म लेती है। किससे? पार्टनर्स से। तो ले लेंगे एट द रेट 5% पर एनम। फिर ड्रॉइंग्स बताई हुई, ए और बी की ड्रॉइंग्स, ए की 6,000, बी की 4,000। ड्रॉइंग्स मतलब जो बिजनेस में से पार्टनर्स ने साल के दौरान में पैसा निकाला। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये देखो इन्होंने अमाउंट दे दिया है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया? कंफ्यूज करने के लिए रेट भी दे दी और क्या कर दिया? अमाउंट भी दे दिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां रेट भी दे दी जाए और अमाउंट भी दे दिया जाए, वहां रेट को आपको इग्नोर करना है। क्या करना है? रेट को इग्नोर कर देना है, सीधा अमाउंट देखिए आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये बताया है कि क्या क्या बना के आपको देना है। तो इस वीडियो में, इस पार्ट में हम सिर्फ ये वाला अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको ये जर्नल एंट्रीज बताई जाएंगी, फिर फिक्स कैपिटल मेथड से आपको कैपिटल अकाउंट्स, और अगला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैपिटल अकाउंट। चलिए देखिए, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसमें से ये सारी डिटेल्स लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को लिख देना है। कहाँ? यहाँ। क्यों? इसलिए
बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में ये रखना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाया जाएगा या उस पार्टनर्स को चीजें तभी दी जाएंगी जब प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम प्रॉफिट को देखते हैं। अब प्रॉफिट आता कहां से है, जैसा मैंने आपको बताया प्रॉफिट जो है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये सही एंट्री है। बाय नेट प्रॉफिट लिखोगे आप तो वो भी गलत नहीं है, पर वो सही भी नहीं है। सर सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है। हाँ बेटा, बाय नेट प्रॉफिट लिखना अकाउंट्स के नजरिए से सही नहीं है, वो बच्चों को समझाने के लिए लिख दिया जाता है, पर एक्चुअल एंट्री यही है। आप ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो कितना है नेट प्रॉफिट, 24,000। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हम वैसे वैसे एंट्रीज को पोस्ट करते जाएंगे। उन्होंने बोला सैलरी टू बी दे दीजिए। सैलरी क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर नेट प्रॉफिट यही क्यों लिखा। तो बेटा ध्यान, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं यहाँ आपकी जगह है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, छोटा सा बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप यहाँ लिखते थे टू नेट प्रॉफिट, लिखते थे कि नहीं, हाँ लिखते तो थे सर, पर बेटा ये गलत होता है, ये नेट प्रॉफिट यहाँ नहीं लिखना है। तब लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर अकाउंट्स के नजरिए से पार्टनरशिप में देखा जाए तो यहां लिखा जाता है टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है दोस्तों, अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पोस्ट करेंगे तो ये आएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से, और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसे डालेंगे तो ये आएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम से आएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इसीलिए ये यहां हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। जनरली टीचर्स ये बता देते हैं कि यहां बाय नेट प्रॉफिट लिखना है या बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, पर रीजन ये यहां दिया हुआ है। अगर आपको ना पता हो तो यहां से देख लेना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां से एंट्री हुई थी। कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया हमने। ये लिखने के बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो ये अगली चीज है सैलरी। तो आपको सैलरी लिख देनी है टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देना बी। क्यों, क्योंकि किसे मिल रही है, सिर्फ बी को मिल रही है। तो लिख दीजिए कितनी मिली, 6,000 पर एनम। बेटा पर एनम का मतलब होता है साल भर में एक बार, तो दे दीजिए 6,000। हाँ, समझने वाली बात यह है कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है, 1 साल के लिए बनाया जाता है। जनरली अकाउंट्स पूरे 1 साल के लिए ही बनाए जाते हैं। वैसे ही ये जो अकाउंट है ये भी उसी पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है। उसमें साल भर वाली चीजें आती है, मतलब जो पूरे साल में उनको पार्टनर्स को मिली है या उनको मिलेंगी। तो क्या मिला, बी को सैलरी मिली। अब आप कहोगे सर ये सैलरी यहां कैसे है, बेटा इसका भी लॉजिक है। अपने आप कोई चीज नहीं होती अकाउंट्स में। अकाउंट्स में पहले क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, अकाउंट्स में पहले एंट्रीज होती है। यहां जगह खाली है, मैं यहां आपको ये सैलरी का फंडा समझा देता हूं। सैलरी का क्या फंडा है, जब आपने सबसे पहले सैलरी दी होगी तो वो उसकी एंट्री आई होगी बेटा ये सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि खर्चा है और खर्चे डेबिट होते हैं। टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि किसे मिल रही है, बी को। कैश में दी क्या आपने, नहीं कैश में नहीं दी, हमने उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया। इनको मिलेगी, सीधी सी बात है, ड्यू करने वाली। जब कैश में से जाएगी तो कैश में से पेमेंट भी हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक ना बोला जाए, यहाँ कैश में तो लिखा नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने ये माना कि सैलरी टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको अगर याद हो लास्ट ईयर आप क्या करते थे, सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाके अगर कोई चीज मिलनी होती थी पार्टनर को तो वो आप ऐड कर देते थे। तो सैलरी टू बीज कैपिटल अकाउंट कितनी मिली, जैसे मान लो 6,000 उनको मिलना था तो ये 6,000 आपने दे दिया। ठीक है, दिख रहा है, हाँ सैलरी टू बीज कैपिटल। अब जो अगली एंट्री है ना बेटा वो क्या होगी, देखो इसकी वजह से 2 अकाउंट खुल जाएंगे। एक तो खुल जाएगा आपका सैलरी अकाउंट, यहां बता देता हूं, ये सब डिलीट कर दूंगा अभी। सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट।
कम जगह की वजह से ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं मैं, ये अभी रफ है, ठीक है। और 20 जो कैपिटल अकाउंट होगा, बी के कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी ये बाय सैलरी, ठीक है दोस्तों। अभी तो आप सैलरी अकाउंट है। अब क्या ये सैलरी अकाउंट खुल गया? अब जब ये खुल गया तो साल के अंत में, ये नॉमिनल अकाउंट है, आप सबको पता है नॉमिनल अकाउंट्स को साल के अंत में क्लोज करना होता है। अगर आपने 11th के अकाउंट ठीक से पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा ये। तो देखो बेटा, ऐसे क्लोज किया तो यहाँ तो 6000 आ गया, यहाँ भी 6000 लिखना पड़ेगा। अब ये जो खर्चा है, ये खर्चा है, खर्चे सारे कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर आपको 11th का ध्यान हो तो ये कहाँ जाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे। अब सैलरी ये किसकी है? बी की है। बी कौन है? पार्टनर। तो जो पार्टनर होते हैं उनका जो भी खर्चा होता है वो कौन से अकाउंट में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसे आप साल के अंत में क्लोज करोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर का है। तो डाल दो बेटा 6000। अब इस अकाउंट को जब हमने क्लोज किया तो इसी की एंट्री बनती है। देखो, अगर आपको एंट्री बनाना आता है, आपने मेरी लास्ट एंट्रीज देखी है, तो लेजर से अगर एंट्री बनाओगे तो इसकी एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट। कितना? 6000 और 6000। अगर अब आप इसे पोस्ट करेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या नाम से चली जाएगी? टू सैलरी। आई बात समझ में? ये टू सैलरी के नाम से 6000 यहाँ चला गया। अपने आप कोई चीज नहीं होती, पर क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपने 11th के अकाउंट्स ठीक से पढ़े हुए हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, 12th में बच्चों को ये चीजें नहीं बताते, या बताते भी हैं तो उतना इंपॉर्टेंस इन चीजों के ऊपर नहीं होता, क्योंकि हम ये मानते हैं बच्चा अपने आप समझ जाएगा। पर बच्चे 11th में पढ़ाई नहीं करते हैं, 10th पास करके जबरदस्ती 11th में एडमिशन लेते हैं, कॉमर्स में उन्हें लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो वो ले लेते हैं। तो ये एंट्री समझ में आया कहाँ से? ये वहां से एंट्री है, और ये एंट्री भी समझ में आई, ठीक। नेक्स्ट, आई होप समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते हैं, आप आ जाइएगा, मैं समझा दूंगा। बेसिक्स हैं, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि 11th के अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। वैसे तो आपका पूरा अकाउंट्स जो है वो 11th में ही खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए, सैलरी हो गया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, ये भी एक्सपेंस है, ये भी उसी तरीके से यहाँ आएगा। क्या नाम से? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए और बी। क्यों? क्योंकि दोनों को मिलेगा। कितना बोला है उन्होंने? 6% पर एनम। बेटा ये ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, याद रखना। तो अगर 6% निकाला जाए तो ए का देखो कितनी कैपिटल है? 60,000। 60,000 का 6% कितना होगा? 3600। और बी का 1200। कैसे? ये आपको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं। देखिए 60,000 का आप 6% निकालिए, 3600। और बी का 20,000 का फिर से आप क्या निकालिए? 6%। कितना आया? 1200। कोई प्रॉब्लम? समझ में आएगी? वेरी गुड। चलो आगे देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपने ए और बी का अलग अलग लिख दिया। उसके बाद देखिए क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटा इसे तो आपको भूलना है। क्यों भूलना है? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा सीधा दिया हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड आता है, क्योंकि फर्म की इनकम होती है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ए बी। ए को मिला 200, या ए ने दिया 200, बी ने दिया 100, टोटल हो गया 300। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमें अच्छा एक चीज और दी हुई है यहाँ, क्या? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आप सबको पता है कि इस अकाउंट में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? उसका कारण अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बताया हुआ है वैसे मैंने। ड्राइंग्स क्या होता है? ये एक
ऐसी चीज होती है जो कैपिटल को कम कर देती है। यानी पार्टनर से जब निकाला होगा तो एंट्री हो गई होगी, आपने 11th में देखा था। ड्रॉइंग्स टू कैश, कैश निकाला होगा या गुड्स निकाले होंगे, बता देता हूं। देखिए ड्रॉइंग्स टू कैश, मान लो पार्टनर ने कैश निकाला, कितना निकाला, ए ने निकाला, ए का ही देख लेते हैं, 6000 निकाला। तो ये ड्राइंग्स वाली एंट्री कहाँ गई होगी, कैश में गई होगी, और ड्राइंग अकाउंट खुल के रह गया होगा। जब ये खुलेगा तो ड्राइंग्स जो होती है, या तो पार्टनर दोबारा से कैश जमा कर दे फॉर्म में, और अगर नहीं करता है तो हम ये मान लेते हैं वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट थी। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है पार्टनर ने ये कह दिया कि भाई जब प्रॉफिट होगा तो मेरे प्रॉफिट में से काट लेना। तो हम क्या करते हैं, इस ड्राइंग से सीधा कैपिटल अकाउंट में, हाँ, कैपिटल को कम कर देते हैं। आपको याद होगा 11th में आपने सीधा क्या किया था, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में जाके ड्राइंग को माइनस कर दिया। अब यहाँ 12th में सारा काम देखो, अकाउंट्स में प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें शॉर्टकट्स हैं। एक लंबा रास्ता है, लंबे की जगह आपको शॉर्टकट समझाया गया। तो यहाँ आपको ये चीज देखनी है, ड्राइंग खुला रह गया होगा, ड्राइंग को आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्राइंग को खुला नहीं छोड़ सकते। कभी कभी ड्राइंग्स पार्टनर चाहता है तो वो खुला भी रह जाता है, वो अगले साल या कुछ दिनों में वो वापस कर देता है। अगर नहीं करता है तो अकाउंटेंट क्या करता है, उसकी कैपिटल को कम कर देता है। ओके, चलिए बेटा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो है, मतलब बहुत ही मेहनत से मैं बना रहा हूँ। आप अगर इसे ठीक से समझेंगे तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अकाउंट्स में सारा काम सिर्फ दो ही चीजों से होता है, एक जर्नल एंट्री और दूसरा लेजर। ये लेजर ही है। चलिए देखिए, अब ड्राइंग यहाँ नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको बैलेंस करेंगे, इस अकाउंट को बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आप सबको पता है कि दोनों साइड का क्या करना होता है, हमें टोटल करना होता है। जिस साइड का ज्यादा होता है वो दोनों साइड लिख देना है। तो बताओ बेटा कौन सी साइड का ज्यादा है, पहले इसका टोटल कर लेते हैं, 4800, ठीक है। और यहाँ का देखो, यहाँ का आया 24,300, यहाँ का 10,800, तो यही ज्यादा है, ये दोनों साइड लिख दो, 24,300। अब 24,300 में से आप क्या करिए, 10,800 को माइनस कर दीजिए, 13,500, ये आपका बैलेंस बचा। कितना, 13,500। इस 13,500 को आपको क्या कर देना है, यहां लिख देना है बेटा। अब ये क्या बचा, इसे हम कहते हैं एक्चुअल नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट देने के बाद का ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ता है, कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, तो इसे हम बांट देंगे, कैसे, बराबर बराबर, इक्वल, ठीक है। चलिए, तो यहां लिखेंगे आप टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, आपको पूरा पूरा लिखना है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत कीजिएगा। जैसे ये इंट लिखा है मैंने, इंट कुछ नहीं होता, पूरा इंटरेस्ट लिखना है आपको, यहाँ भी इंटरेस्ट लिखना है। बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, सर मेरे अकाउंट्स में कम आए, इसमें कम आए, उसमें कम आए, तो आपकी गलती ये है कि आप ये शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, व्हाट्सएप लैंग्वेज। अब मुझे तो जगह की कमी है इसलिए मैं कर रहा हूं, पर आप एज अ स्टूडेंट यू डू नॉट हैव टू यूज ऑल दीज शॉर्टकट्स। ओके, टू नॉट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे यहां कौन कौन है पार्टनर, ए है और बी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया है तो इक्वली बांट दो। तो 13,500 का आधा करो, 6,750, 6,750, ये आपका बनके तैयार हो गया। कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट कर लीजिए बेटा, जब आप ये वीडियो करेंगे तब आपको ये क्वेश्चन पहले नोट कर लेना है, उसके बाद ही आपको ये सॉल्यूशन समझना है। पहले उस क्वेश्चन को समझिएगा, तभी आपको ये आंसर समझ में आएगा, ठीक है। और इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है कॉन्सेप्चुअली, 11th का भी और 12th का भी, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। मोस्टली टीचर्स 11th का नहीं बताते, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी ये चीजें समझ में आनी चाहिए।
उनका भी भला हो जाएगा और आपको भी दुआएं लगेंगी। अगर आप नहीं बताना चाहते ये वीडियो तो आप खुद ही जाके उन्हें पढ़ा दीजिएगा। भाई उनसे ये पूछना कि ये चीज़ें आई कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो इनका आंसर्स नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगा। पर हमें सबको साथ लेके चलना है। ईच वन टीच वन का आपको नारा अपने साथ में याद रखना है। अकाउंट्स को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।